टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि से ढेर सारे क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि बुद्धि परीक्षण एक टॉपिक है। इस विषय पे हम बात करेंगे। काफ़ी छोटा यह वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी यह हेल्पफुल वीडियो होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होगा, या फिर उससे रिलेटेड आपको एक दे दिया जाता है कि यदि किसी छात्र का मानसिक आयु इतना है और उसका बुद्धि लब्धि इतना है तो उसका वास्तविक आयु क्या होगा। तो इसके लिए जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का फॉर्मूला है, इस पे हम बात करने वाले हैं। और जो बुद्धि के स्तर हैं, जिसमें कि औसत बालक किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं, साथ ही साथ प्रतिभावान किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आते हैं, इन सभी बिंदुओं पे इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इस छोटे से टॉपिक को। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले बुद्धि क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। तो बुद्धि जो है वह मनुष्य के तर्क करने की क्षमता, मनन करने की, समझने की, वह नई परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता होती है। आपके सामने जब कोई ऐसा परिस्थिति आ जाता है और उस परिस्थिति को आप किस प्रकार से सामना कर पाते हैं, फेस कर पाते हैं, तो यह जो आपका टेक्निक होता है, यही टेक्निक बुद्धि कहलाता है। यह बुद्धि जो है पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। किसी विशेष परिस्थिति में किस तरह से आप अपना समायोजन कर पाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाते हैं, यही क्षमता जो है वो बुद्धि कहलाती है। यह क्षमता अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। अमूर्त तर्क जिसे आप नहीं देखे हैं और उसके बारे में तर्क करना, तो यह जो एक आता है वो बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में दो छात्र हैं और दोनों को समान चीज आपने पढ़ाया, लेकिन एक बच्चे का मार्क्स अधिक आ गया और एक का कम आ गया, या फिर दोनों ने अलग अलग प्रकार से समझा। तो यह जो दोनों में डिफरेंट होता है, यह डिफरेंट बुद्धि के द्वारा होता है। दोनों के बुद्धि में, बुद्धि लब्धि में अंतर होता है। अब है बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि की माप जो है बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर बुद्धि लब्धि आईक्यू, जिसे कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है, इसका संप्रत्यय जो है पूरा फॉर्मूला ये टर्मन ने दिया है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और इसी का हिंदी में है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मानसिक आयु को किसने दिया। तो अल्फ्रेड बिने जो है वो मानसिक आयु को दिया, और वास्तविक आयु को जो है विलियम एस्टर्न महोदय ने दिया। अब है बुद्धि लब्धि का जो पूरा यह फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का यह पूरा जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, यह टर्मन ने दिया है। और पहला बुद्धि परीक्षण जो है, पहला बुद्धि परीक्षण वो अल्फ्रेड बिने ने किया।
अल्फ्रेड बिने ने किया है। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो आपका पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो अल्फ्रेड बिने महोदय ने किए थे। उसके बाद मानसिक आयु ये अल्फ्रेड बिने ने दिया और वास्तविक आयु ये विलियम एस्टर्न ने दिया। और यह जो पूरा फॉर्मूला एक सुसज्जित ढंग से जो सजाया वो टर्मन महोदय ने। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, यदि किसी छात्र का मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 15 वर्ष है तो उस छात्र का बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का आप फॉर्मूला देख रहे हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 15 वर्ष है इंटू 100। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये 3 पचे 15 और ये 20 पचे 100, 3 चौके 12, तो 4 गुना 20 चौके 80। तो यह जो आया 80 आया है यहाँ पे इसका बुद्धि लब्धि। तो यह जो 80 है यह किस स्तर में आता है। तो 80 जो है वो औसत से नीचे आता है। आगे हम आपको टेबल भी बताने वाले हैं, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये औसत से नीचे क्या होता है। तो यह जो इस बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है वो औसत से नीचे है। तो यहाँ से आप इस चीज़ों को समझ गए। इसी जगह यदि दूसरा मानसिक आयु आपको बदल के दे देगा तो इसी फॉर्मूला से आपको जो है वो सॉल्यूशन करना है कि इसका जो बुद्धि लब्धि होगा वो क्या होगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मेंटल एज को MA, क्रॉनिकल एज को CA इंटू 100 अर्थात माँ का इंटू 100। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं, वो है बुद्धि लब्धि का एक यह टेबल दिया गया है। तो यहाँ से 140 और उससे अधिक जो बुद्धि होगा वो प्रतिभाशाली बालक होंगे, जिसको कि आप जीनियस बोलते हैं। यह जो है 1% जो है ऐसा बालक आपको देखने को मिलेगा। अब आगे है 120 से 139, यह अति श्रेष्ठ या अति तीव्र, इसको सुपीरियर बोला जाता है। यह अति श्रेष्ठ बालक है। यह आपको 5% बच्चे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। फिर है 110 से 119, 110 से 119 जो है वह है तीव्र बालक या श्रेष्ठ बालक। फिर आगे है 90 से 109, तो 90 से 109 जो है वह है सामान्य बालक या औसत। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि सामान्य बुद्धि के बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता है। तो 90 से 109 के बीच होता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं 60% बच्चे इसी श्रेणी में आते हैं। और तीव्र बालक जो होते हैं उसमें 14% बच्चे आपको आते हैं। फिर आता है 80 से 89 तक सामान्य से नीचे। अभी जो मैंने आपको बताया था पिछली, यहाँ पे ये जो बालक का 80 आया है बुद्धि लब्धि, तो 80 और 80 से 89 तक का जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य से नीचे अर्थात सामान्य रूप से पिछड़े बालक इस श्रेणी में आते हैं। इसमें भी आपको 14% बालक देखने को मिलेंगे। फिर है 70 से 79, 70 से 79 के अंतर्गत आपको क्षीण बुद्धि अर्थात सीमांत बुद्धि के बालक
यहाँ पे आते हैं। फिर है 50 से 70, यहाँ पे आपको मंद बुद्धि के बालक देखने को मिलते हैं। फिर है 20 से 50, यहाँ पे मूर्ख बालक आपको होते हैं। और 20 से कम जो कि जड मूर्ख, जो जिसको कि कुछ भी नहीं आता है, जिसे इडियट बोलते हैं। तो ये आपका टेबल है, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा कि सामान्य बुद्धि या जिस बच्चे का IQ बुद्धि लब्धि IQ 95 है या फिर 90 से 109 के बीच है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो वह सामान्य बालक की श्रेणी में आएगा। उसके बाद यहाँ से आता है कि अति तीव्र सुपीरियर जो बच्चे होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, और जीनियस। ये 3 आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप ऊपर से इस 4 को आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी के इस वीडियो में हमने आपको बताया सबसे पहले कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि जो है वो मानसिक तर्क करने की क्षमता है, नई परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। फिर आगे मैंने बात किया बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का जो फॉर्मूला है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ से आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये टेबल आपको यहाँ से ये 4 जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।